शादाब खान की मुबैना गर्लफ्रेंड सामने आ गई है। वो कोई आम शहरी नहीं बल्कि स्टार हैं, जिसको पाकिस्तानी कम्युनिटी में टिकटॉक स्टार कहा जाता है, वो सामने है। तो दूसरी जानिब सिलेक्शन कमेटी, कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और उन्होंने कामरान गुलाम और मोहम्मद अली को टीम में शामिल कर लिया है। तीसरी जानिब चैम्पियन कप, जिसकी इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की और इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद आखिर पे वो फिक जिसे कहते हैं ना, वो मार दी है पीसीबी ने। इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। और इसी के साथ साथ सरफराज अहमद को टीम से यानी कि स्क्वाड से क्यों नहीं निकाला जा रहा, क्योंकि उन्हें मुसलसल इग्नोर किया जाता है। स्क्वाड में शामिल तो किया जाता है लेकिन मैच नहीं दिए जाते। उसको अगर नहीं खिलाना तो बाहर ही कर दें स्क्वाड से, उन्हें क्यों नहीं निकाला जा रहा। इस पर भी जैसन गिलेस्पी ने थोड़ी सी लबकुशाई की है, उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शादाब खान के हवाले से कि शादाब खान की एक मुबैना गर्लफ्रेंड सामने आई है और उन्होंने दावा किया है कि शादाब खान और मेरी अच्छी दोस्ती थी और हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे। जब शादाब खान की शादी हुई थी तो फिर इसके साथ मेरा राब्ता ख़त्म हुआ था। मैं शादाब खान के साथ इंस्टाग्राम पर गपशप भी करती थी। विनिश मूड लगा के शादाब खान मेरे साथ बातें करता था। ये सारी बातें मतीरा क्रिकेटर जो एक्ट्रेस हैं, अदाकारा, उनके प्रोग्राम में शाहताज खान टिकटॉकर ने किया और उन्होंने कहा है कि शादाब खान के साथ उनकी दोस्ती थी, मोहब्बत करते थे और जब शादाब खान की शादी हुई तो उनका दिल टूट गया। इस हवाले से वो काफ़ी रोई भी थी, डिप्रेस्ड भी रही थी इस हवाले से। इससे पहले कौमी क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं बाबर आजम, उनकी भी मुबैना तौर पर गर्लफ्रेंड सामने आई थी और उन्होंने तो काफ़ी इल्ज़ामात भी लगाए थे बाबर आजम के हवाले से और बताया था कि ये सूरत हाल है। अब शादाब खान की माशूका निकल आई हैं। अब शादाब खान जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक लेजेंड हैं, उनकी साहबजादी के साथ रिश्ते में बन चुके हैं, शादी हो चुकी है, तकरीबन साल होने को है। और उधर से ये वाली चीज़ें आना, क्रिकेटर के बारे में ऐसी चीज़ें सामने आना मेरे ख्याल में मामूल है, या कोई अपनी फेम हासिल करनी ऐसा कर सकता है। लेकिन विनिश मूड पे वो कहते हैं मेरे साथ बात भी करते थे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कोई इल्ज़ाम नहीं होगा, ये चीज़ें हो भी सकती हैं। दूसरी जानिब अब अगर दूसरी खबर की जानिब जाएं तो कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में 3 खिलाड़ियों को रिज़र्व के तौर पर शामिल किया गया, क्योंकि अगर हम चैम्पियन कप के परफॉर्मर और डोमेस्टिक के परफॉर्मर देखें तो जब कौमी क्रिकेट टीम के फर्स्ट टेस्ट इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट मैच के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया था तो उसमें 3 खिलाड़ी कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया गया था, जो कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में शामिल थे। तो इस पर फैंस ने काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया। तो उस पर अब पीसीबी ने आज अपडेट दिया है कि कामरान गुलाम और मोहम्मद अली को रिज़र्व के तौर पर शामिल कर सकते हैं, लेकिन लॉजिस्टिक मसाइल को देखते हुए उन्हें टीम के साथ नहीं, बल्कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट जो कि प्रेसिडेंट कप है वो खेलेंगे उसी के साथ साथ, लेकिन वो तैयार रहेंगे, उन्हें किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। दूसरी जानिब ज़ैद महमूद को जो टेस्ट सीरीज़ से कबल इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से कबल जो कैंप होगा, प्री कैंप है, उसमें भी वो शिरकत के लिए बुलाया गया है। ये 3 खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं। उसी के साथ साथ अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सरफराज अहमद के हवाले से कि सरफराज अहमद को टीम में शामिल स्क्वाड में शामिल तो किया जाता है लेकिन मैच नहीं दिया जाता, बल्कि वो क्योंकि इस वक्त मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद 2 टेस्ट क्रिकेटर, विकेट कीपर, बैट्समैन मौजूद हैं टीम में, तो मोहम्मद रिजवान को मौका दिया जाता है लेकिन सरफराज अहमद को अक्सर औकात क्या उन्हें स्क्वाड में 11 का हिस्सा नहीं बनाया जाता। तो इस वजह से जब उन्हें इनसे हवाले सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद जैसे बुज़ुर्ग सीनियर खिलाड़ियों को टीम के निकालने के बाद उनकी जगह किसी टैलेंटेड लड़के को, एक अच्छे लड़के को, स्किलफुल लड़के को जगह देनी होगी, लेकिन वो उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन अब वो नहीं है तो हम कैसे शामिल कर सकते हैं। अब अगर हम चौथी खबर जिसका जिक्र चैम्पियन कप को फ्लॉप कह सकते हैं भी नहीं कह सकते भी, क्योंकि इस हवाले से
साबिक क्रिकेटर की रिजर्वेशन भी हैं, फैंस की हैं, सहाफ़ियों की हैं, सब की हैं कि आगे आपकी टेस्ट सीरीज़ आ रही है, उससे पहले आपने वनडे कप रख लिया। आगे आपका टेस्ट चैम्पियनशिप चैम्पियन ट्रॉफी वनडे में है, तो आपकी सीरीज़ें चैम्पियन टेस्ट में हैं, टेस्ट सीरीज़ें रखी हुई हैं, जैसे इंग्लैंड के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। इस तरह से आपके कैसे क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, सारे प्लान चौपट हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ आपने इस चैम्पियन कप की हाइप क्रिएट की है खुद, फैंस को इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट की गई, प्रमोशन की गई सोशल मीडिया पर, फैंस के साथ, साफियों के साथ। इसको एक ब्रांड के तौर पर लॉन्च किया गया था। और ये सिर्फ वनडे कप नहीं था, जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसके मुताबिक वनडे, T20 और 4 डे कप था, चैम्पियंस कप। तो अगर टेस्ट सीरीज़ से कब ऐसा कप करवाना था तो फिर 4 डे कप क्यों नहीं करवाया गया। और ये 4 डे कप करवा के जिसका फ़ायदा भी होता, टेस्ट सीरीज़ आगे आने वाली थी। तो ऐसा क्रिएट किया गया, हाइप क्रिएट की गई, और आखिर पे आके कहा गया कि जो भी टेस्ट स्क्वाड में शामिल हैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उनको रिलीज़ कर दिया जाए। और आप आके आखिरी मरहले में हो, आखिरी मैच हो, आपका प्ले ऑफ मैच हो, और आपको कहा जाए कि आप वहाँ से आप खिलाड़ी रिलीज़ कर दें। अब मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलियन की मिसाल ले लें, जिसमें शान मसूद थे कप्तान और बाबर आजम दोनों खेल रहे थे, और दोनों को रात को 11 बजे कहा गया, जिसका जिक्र शुएब मलिक ने ख़ुद भी कहा है कि आपको कैसा महसूस होगा कि आपके दो अहम खिलाड़ियों को रात के 11-12 बजे, 11:30 बजे कहा जाए कि आप इनको रिलीज़ कर दें, क्योंकि इन्होंने आगे टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। तो इस वजह से, और हमारे पास ऐसा खिलाड़ी भी नहीं है जो इनकी जगह ले सके, और हम चाहते थे 2 में से 1 खिलाड़ी हमें मैसर हो। हमने मौसन को बुलाया, मौसन लाहौर से आया और रात को सफ़र करके आया, सुबह उसने मैच खेलना है और 50 ओवर का मैच है। तो ये मसाइल हैं। और अब देखें कि जब मेन खिलाड़ी करीम आपसे निकाल लेंगे, इंटरनेशनल खिलाड़ी आप वहाँ से निकाल लेंगे, जो आपके टेस्ट स्क्वाड में इस वक्त मौजूदा टीम में हैं, वो निकाल लेंगे कि उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है कि वो जाके कैंप ज्वाइन करेंगे, मुल्तान में टीम को ज्वाइन करेंगे। तो इससे ये होगा कि वो जो हाइप शुरू से क्रिएट हुई है उसका एंड अच्छा होना चाहिए था, लेकिन उसका एंड ये हो रहा है कि आप वही डोमेस्टिक क्रिकेटर के साथ इसका एंड कर रहे हैं। तो पीसीबी इस हवाले से अपने पता नहीं क्या सोच के वो ये कर रहा है, या क्या प्लान्स बना रहा है। 1-2 मैचों की बात थी, तो अगर ये जो फाइनल में या प्ले ऑफ में जो खिलाड़ी उनके पहुंचे थे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो फ्री होते जाते, 1-2 मैच की बात सारी थी, करवा देते। फाइनल में 2 टीमें होती और फाइनल में खेलने के बाद वो एक दिन कैंप को लेट ज्वाइन कर लेते। अगर आपको इतना ही पड़ी थी कैंप को ज्वाइन करवाने की, तो इस इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की, तो आप पहले सोच लेते थे ना कि 1 डे कप नहीं करवाना, हमने 4 डे कप करवा लेना है। तो पीसीबी पता नहीं क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता इस बारे में। मेरे ख्याल में ये होता कि स्टार्ट में निचले लेवल के खिलाड़ी होते तो कोई बात नहीं थी, एंड अच्छा होना चाहिए था, जिसकी हाइप फाइनल मैच जिस तरह से होता है ना फाइनल, तो उस तरह अच्छा होना चाहिए था। लेकिन आपने एंड स्टार्ट अच्छा किया है उसका, लेकिन फाइनल पे आपके मेन खिलाड़ी नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।